अब हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि हाजिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये चीज़ देखकर सीजन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का टाइम देखते हैं। हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिस। अब सीजन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए उस डिटेक्टिव से कहता है कि इसका क्या मतलब है कि वो कल्परेट नहीं है, वही है जिन्होंने ये सब किया है। तुम ऐसे किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तुम कितने दिन लोगे कल्परेट को ढूंढने में? तुमने सीसीटीवी में चेक भी किया है? अब जो मेन डिटेक्टिव होते हैं, जो उनके साथ में मेंबर होता है, वो कहते हैं देख बेटा, हम ही हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और तभी जो मेन डिटेक्टिव होते हैं वो कहते हैं डिटेक्टिव जैंग, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए। अब डिटेक्टिव जैंग बोलते हैं कि डिटेक्टिव एनए, बट ये ज़्यादा ही। बट तभी डिटेक्टिव एनए बोलते हैं लेट्स सी, कोई बात नहीं। फिर डिटेक्टिव एनए सीजन को बोलते हैं कि हाँ, जो सीसीटीवी की बात रही, जो ऑफिस होटल के पास सीसीटीवी कैमरा है जहाँ पे हमें हाजिन मिली थी, वो टूट चुका है। तो हमने उसको शेड्यूल कर रखा है चेक करने के लिए। हम अभी और चेकिंग कर रहे हैं और हम दूसरे सीसीटीवी कैमरास को भी देख रहे हैं उस एरिया में। अब एकदम से सीजन की नज़र उन डिटेक्टिव की फाइल पर पड़ती है और वो देखता है उसमें गोल्ड ऑफिस होटल लिखा हुआ है। और ये चीज़ देखते ही वो डिटेक्टिव अपनी फाइल को बंद कर लेते हैं। अब वो डिटेक्टिव एने सीजन को बोलते हैं एनीवेज, हम इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे और हम हाजिन के पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे और आने की ज़रूरत नहीं है। अब सीजन थोड़ा सीरियस वे में बोलता है कि टीचर ने मुझे कहा था कि ये स्कूल के सब चीज़ें बाहर हुई है तो तुम्हें पुलिस को जाके बतानी चाहिए। पुलिस मुझे कह रही है कि हमें इस चीज़ के बारे में फिजिकल एविडेंस चाहिए, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते अभी। और फिर सीजन जाते हुए बोलता है और ये सिस्टम को ब्लेम करते हैं, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में खुद देख लूँगा। फिर डिटेक्टिव जैंग थोड़े गुस्से में बोलते हैं ये बच्चा। और तभी डिटेक्टिव एने बोलते हैं डिटेक्टिव जैंग, जब तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा तो इस बच्चे पे चेक रखना। तभी डिटेक्टिव जैंग बोलते हैं कि क्यों? फिर डिटेक्टिव एने बोलते हैं कि मेरे को इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और रात हो गई है और हम देखते हैं गोल्ड ऑफिस होटल की बिल्डिंग को। तभी हम देखते हैं जीसीओ और उसकी गर्लफ्रेंड को। जीसीओ को अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि आज मैंने बढ़िया काम नहीं करा। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा औसम थे, मेरे को तो मज़ा आ गया आज। अब उनके जस्ट पीछे जुनसेओक भी होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो जीसीओक को कहता है हे जीसीओक, तू इतना कूल था यार आज, तूने इतना इम्प्रूव कैसे कर लिया चीज़ों में? तभी जीसीओक बहुत ही हंसते हुए कहता है कि अबे यार, मैंने तुझे कहा था ना, बस तू मेरे पे भरोसा रख। अब उन सब की बातों से लग रहा था कि उन सब ने ड्रिंक कर रखी है। और तभी जीसीओक बोलता है अबे भाई, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओए सब सुनो, चलो हम स्मोक करने चलते हैं। और हम तभी देखते हैं कि जीसीओक आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर सीजन बैठा होता है। अब जीसीओक बोलता है ये कौन है इतना मोटा सा? अच्छा, ये वही मोटा पिग है क्या? सीजन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि मुझे लगा मैं गलत हूँ, बट मैं अब पक्का श्योरिटी से कह सकता हूँ कि तुम ही वो बास्टर्ड हो जिसने हाजिन के साथ वो हरकत करी है। जीसीओक की गर्लफ्रेंड कहती है व्हाट द हेल, ये मोटा सा बेवकूफ़ है कौन? फिर जुनसेओक की गर्लफ्रेंड कहती है कि मे बी तुम जानते हो इसको। अब जीसीओक थोड़ा मजाक में बोलता है कि भाई साहब, तू तो थोड़ा डरावना सा है यार। फिर जुनसेओक बोलता है हाँ, और ऊपर से मोटा है तो ये और डरावना लग रहा है। अब जीसीओक सीजन से कहता है कि क्या तुम मेरी वेट कर रहे थे और तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला? सीजन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि तुम मेरे को ये बात बताओगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। अब जीसीओक बहुत ही ज़्यादा तेज़ हंसता है और कहता है अबे मोटे, कोई मूवी चल रही है क्या यहाँ पर? मोटे, जो तू बोल रहा है उस पर ध्यान दे। और तभी सीजन जीसीओक के मुंह पे बहुत ही तगड़ा पंच मारता है और जीसीओक बहुत ही दूर जाके गिरता है। अब ये देख के जुनसेओक की गर्लफ्रेंड कहती है कि भाई साहब, ये मोटे पिग ने इतनी तेज मारा है। फिर जुनसेओक बहुत ही डरते हुए कहता है कि मेरे को लग रहा है कि तुम अभी भी अपने सेंसेस में नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास मत आओ मोटे। और वो ऐसे ही बोल रहा होता है और इतने में सीजन जुनसेओक के मुंह पे खींच के थप्पड़ मारता है। अब सीजन जुनसेओक को बहुत ही तगड़ा पंच मारने वाला होता है, बट तभी पीछे से जीसीओक ये चीज देख लेता है और वो फटाफट आके सीजन को टैकल कर लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिर जीसीओक सीजन के मुंह पे खींच के घूसा मारता है। जीसीओक सीजन के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है आज हम एकदम सही तरीके से लड़ेंगे, और जो तेरी गर्लफ्रेंड है वो भी ऐसी बेवकूफ़ की तरह लाते चलाती है। सीजन बहुत ही गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, तू इसके लिए पछताएगा। फिर सीजन मन में सोचता है कि शिट, मैं अपना हाथ भी नहीं ला पा रहा। अब जीसीओक सीजन को बोलता है कि बेवकूफ़ मोटे, अब तू मेरे से बहुत ही तगड़ा पिटने वाला है। और फिर जीसीओक एक के बाद एक सीजन के मुंह पे घूंसे मारता रहता है। और फिर वो बोलता है कि तू कितना बड़े वाला बेवकूफ़ है, तू अपनी इतनी बड़ी बॉडी पे भरोसा मत रख इतना, तू चाहता है मैं तेरा हाल तेरी गर्लफ्रेंड की तरह कर दूं। फिर जीसीओक सीजन के हाथ पे लॉक दे देता है और वो कहता है कि तुझे पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड कितनी ज़्यादा स्केरी है। फिर सीजन बहुत ही दर्द में कहता है कि मैं तेरे को मार डालूंगा। फिर जीसीओक कहता है कि हाँ मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं देखता हूँ कि तुमने टूटे हाथ के साथ मुझे कैसे मारेगा। और तभी वो उसका हाथ तोड़ने वाला होता है और हम तभी देखते हैं एक बंदे ने एंट्री कर दी है। जीसीओक बोलता है व्हाट द हेल मिस्टर, तूने ऊपर कुछ पहना क्यों नहीं?
और वो बंदा बहुत ही सीरियस होकर बोलता है उसको छोड़ दे। जीसियोक थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए मिस्टर। वो बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जीसियोक मन में सोचता है कि यार ये थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है मेरे को। वो बंदा जीसियोक के पास आके उसे बोलता है उसको छोड़। और तभी जीसियोक डर के उससे छोड़ देता है और कहता है लो मैंने छोड़ दिया। फिर जीसियोक बोलता है कि तुम होते कौन हो इसकी इतनी केयर करने वाले, और इस मोटे ने पहले मेरे को मारा था। वो बंदा बोलता है भाग जाए यहाँ से। और तब जीसियोक देखता है कि सारे दोस्त उसे देख रहे हैं और वो सोचता है भाई साहब मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है। और एकदम से वो उस बंदे को धक्का मारता है और कहता है कि मैंने तेरे से पूछा कि तू इसकी फिक्र क्यों कर रहा है इतनी, अपने रास्ते चल और अपने आप से मतलब रख पागल आदमी। वो बंदा जीसियोक को कहता है क्या तेरे को मेरी स्किल्स टेस्ट करनी है। जीसियोक कहता है क्या क्या तू कहीं पे जिम वगैरह करता है क्या। वो बंदा कहता है चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। जीसियोक कहता है हाँ हाँ पागल आदमी दिखाना तू क्या कर सकता है। और हम तभी देखते हैं कि वो बंदा पुलिस को फ़ोन कर देता है और वो कहता है हेलो पुलिस बोल रहे हो आप। हाँ जी यहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दारू पी रखी है और यहाँ पर गोल्ड ऑफिस होटल के साइड में एक एले है, वहाँ पर एक बच्चे को भी मार रहे हैं ये। जीसियोक कहता है पागल बास्टर्ड। और फिर वो सीजन को कहता है ओए मोटे कल हम तेरे को स्कूल में देख लेंगे, तू मरने वाला है याद रखियो। और सीजन उसको अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है। वो बंदा कहता है हाँ जी पुलिस आपने सब सुन लिया ना, देख लो कितना ज़्यादा डरावना है, हमें डर लग रहा है यहाँ पर। फिर जीसियोक अपने दोस्तों को आके बोलता है ओए सुनो सब यहाँ से निकलते हैं, इस पागल आदमी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। तभी जुनसेओक जीसियोक से जाते हुए बोलता है कि बट ये है कौन। जीसियोक कहता है पता नहीं कौन है बट हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि पुलिस आ गई तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब सीजन उस बंदे को बोलता है सुनो तुम, और वो बंदा उसे पलट के देखता है और तभी सीजन रोते हुए बोलता है कि थैंक यू तुमने मेरी मदद करी। अब वो बंदा सीजन के पास आके बैठ जाता है और वो एकदम से कहता है मोटे। सीजन बोलता है तुम तो एकदम से पलट गए, और तभी वो बंदा बोलता है मोटे या फिर पिगी, ये शब्द हाजिन यूज़ करती है, तुम हाजिन के दोस्त हो ना। सीजन एकदम से शॉक होता है और वो कहता है क्या क्या तुम हाजिन को जानते हो। वो बंदा कहता है हाँ मैं उसको एक्सरसाइज में हेल्प कराता हूँ। सीजन कहता है हाँ तो तुम भी जुजुत्सु करते होगे, तुमने मुझे पहचाना कैसे। वो बंदा कहता है कि मेरे को हाजिन ने तुम्हारी काफ़ी फ़ोटोज़ दिखाई है, और वैसे आजकल फ़ोटोज़ झूठ बोलती हैं, तुम तो असलियत में और ज़्यादा मोटे लगते हो, बहुत ज़्यादा मोटे। सीजन कहता है अच्छा। वो बंदा पूछता है क्या अभी तक हाजिन उठी नहीं है। सीजन कहता है नहीं अभी तक नहीं। वो बंदा कहता है वो बच्चा जो भी अभी गया है वो नहीं था जिसने वो सब किया है। सीजन कहता है क्या। वो बंदा कहता है वो बच्चा जो भी अपने ग्रुप के साथ गया है उसने वो हालत नहीं करी हाजिन की, किसी और ने उसके साथ वो किया है। फिर सीजन एकदम से कहता है कि कोई और, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है उस बंदे का, और तुम्हें कैसे पता कि ये वो नहीं है। वो बंदा कहता है मेरी फीलिंग्स कह रही है। सीजन कहता है अच्छा तुम्हारी फीलिंग्स। अब वो बंदा सीजन को एक पेपर दिखाता है और सीजन कहता है ये क्या है। वो एक जुजुत्सु ज्वाइन करने के लिए पैम्फलेट होता है, उस पर लिखा होता है कि 1 लाख वॉन देके पर मंथ कोई भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और उस पर नंबर भी लिखा होता है और बाकी सारी डिटेल्स लिखी होती है। वो बंदा सीजन से कहता है कि अगर तुम उस बंदे पे 100 बार भी अटैक करोगे ना तो तुम 100 के 100 बार हारोगे। और फिर वो बंदा अपने बाल बांधते हुए बहुत ही स्टाइल में बोलता है कि अगर तुम्हें एक चेस प्लेयर को हराना है तो तुम्हें चेस खेलना आना चाहिए। और हम तभी देखते हैं अगले दिन सीजन उस जुजुत्सु एकेडमी के बाहर खड़ा होता है। सीजन सोच रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर मैं अपने सारे पैसे मिला भी लूँ और जो मुझे मिलते हैं हर महीने, नहीं तब भी पूरे नहीं हो पाएंगे। क्या पहले मेरे को अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या हाल है अंदर। अब सीजन बहुत ही धीरे धीरे अपने आप से बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है अंदर बहुत ही ज़्यादा डरावने लोग होंगे। नहीं नहीं सब अच्छे ही होंगे क्योंकि हाजिर ने एक बार मेरे को बताया था। और वो ऐसे ही अपने आप से बात कर रहा होता है तभी 2 जन आके उसके साइड में खड़े हो जाते हैं। लेफ्ट वाला बंदा उसे कहता है यहाँ पे कोई भी स्केरी बंदा नहीं है, और राइट वाला बंदा कहता है कि यहाँ पे सब अच्छे लोग हैं। सीजन कहता है हाँ एकदम सही बात, और तभी वो एकदम से डर जाता है और कहता है भाई तुमने मेरे को डरा दिया। अब उन दोनों में से जो बिना चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है कि भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो, तुम्हारी हाइट तो जेसन युंग जैसी है, मैं तुमसे जेलस हूँ। अब जो दूसरा चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ यार तुम सही में बहुत बड़े भी हो, मैं भी तुमसे जेलस हूँ। अब सीजन बहुत डरा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम हो कौन। तो वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि हम यहाँ पे काम करते हैं। और जो बिना चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब वो दोनों उसे जुजुत्सु एकेडमी के अंदर खींच के लेके जा रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं अंदर। सीजन बोलता है रुक तो जाओ भाई क्या कर रहे हो, मेरे को जाना नहीं है अभी, मैं रेडी नहीं हूँ। और वो दोनों ऐसे खींच के लिफ्ट के अंदर लेके जा रहे होते हैं और वो कहते हैं भाई तू तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है कि इंस्ट्रक्टर सर हम आ गए हैं और हम एक न्यू कमर को भी लाए हैं, क्या अभी तक इंस्ट्रक्टर आए नहीं क्या। अब सीजन मनी मन सोच रहा होता है कि भाई यहाँ पे तो सारे हाजिन जैसे लग रहे हैं, मेरी तो एनर्जी अभी से ही ख़त्म हो गई। और तभी एकदम से सीजन साइड में देखता है और कहता है ये क्या है। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है जेसन युंग उठो, एक न्यू कमर आया है।
और दिन में मैट के ऊपर मत सोया करो। और हम देखते हैं वो बंदा जो सीजन को रात में मिला था, उसका नाम जेसन युंग है। अब जेसन कहता है तुम आ गए। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा जेसन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो उसको। जेसन कहता है कि ये हाजिन का पिगी है। वो दोनों बहुत ही शौक होते हैं और साथ में बोलते हैं ये हाजिन का पिगी है। भाई साहब, तभी तो हमारे को कहीं देखा देखा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज एक सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, क्योंकि हाजिन तुम्हारी रोज़ पिक्चर्स दिखाती थी। अब सीजन कहता है अच्छा, और वो कहता है कि चलो मैं किसी और टाइम आता हूँ। और वो जाते जाते ये बोलते हैं कि वैसे सच बताऊँ मेरे पास पैसे भी नहीं है इस टाइम पूरे। और हम तभी देखते हैं कि एक बंदा हेलमेट पहन के एंट्री ले रहा होता है। वो कहता है कि कितने। सीजन कहता है क्या। वो हेलमेट वाला बंदा कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास कितने पैसे कम हैं। ये बहुत ही एक सुंदर दुनिया है जहाँ पे हम एक दूसरे की सबकी मदद करते हैं। सीजन अपने मन में सोचते हैं कि ये सब इतने अजीब क्यों है। वो हेलमेट वाला बंदा कहता है बच्चे 80,000 वॉन भी महीने के दे सकते हैं अगर वो पे करे कैश में। सीजन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास उतने भी पैसे नहीं है, मैं बाद में आऊँगा। वो हेलमेट वाला बंदा कहता है 70,000 वॉन। सीजन कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो हेलमेट वाला बंदा कहता है 60,000 वॉन। ओके 50,000 वॉन। वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है रुको, मेरे पास एक आइडिया आया है जो सबकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि तुम हाजिन के फ्रेंड हो तो हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब वो हेलमेट वाला बंदा कहता है क्या तुम हाजिन के फ्रेंड हो? क्या हाजिन अभी तक उड़ गई है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है फ्री में। वो हेलमेट वाला बंदा कहता है बेवकूफ़ क्या कह रहे हो तुम, ये फ्री में तो कुछ भी। और तभी वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है इंस्ट्रक्टर आप कब तक हम सब के लिए डिलीवरीज करते रहोगे इस जगह का रेंट भरने के लिए। फिर वही हेलमेट वाला बंदा जो इंस्ट्रक्टर है वो कहता है कि इसका फ्री होने से क्या मतलब है। वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है कि मेरे पास इसको देखते एक प्रमोशन का प्लान आया है। और वो सीजन का पेट पकड़ के कहता है कि ये देखो, आज के टाइम में लोग इस पेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट कुछ ही लोग इसको ठीक रख पाते हैं। और फिर वो बोलता है डाइट। ये बंदा लंबा है, इसकी फिगर भी अच्छी है और ये बहुत आराम से अपना लूज़ भी कर सकता है वेट। ये हमारे लिए एक बहुत ही परफेक्ट मॉडल होगा और जिस वजह से इसके रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, या फिर चाहे चिल्ड्रन हो, सबको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी चाहिए और हमें साथ साथ लूज़ भी करना चाहिए अपना वेट। एक फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम आपको ट्रेनिंग देंगे और इससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहेंगी। और इस सबको कहते हैं जुजुत्सु। अब वहाँ पे ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं और कहते हैं ओ भाई साहब क्या बोला है। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सुनने में लग रहा है। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा कहते हैं कि कैसा लगा ये, अब तुम पहले की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? अब हम अपना जिम पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला कर लेंगे। अब वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ठीक है चलो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है कि बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही एक्सीलेंट डिसीजन है। अब सीजन वहाँ पे बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी बट मैंने इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोला। अब वो सारे आपस में बहुत ही खुशी बना रहे होते हैं और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं कि 3 महीने नेशनल पीरियड होता है फास्ट डाइट के लिए। अब सीजन फिर उन सबको बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी बट मेरे को अपना वेट नहीं लूज़ करना। अब इंस्ट्रक्टर सबसे बहुत ही खुश होकर बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सीजन की ट्रेनिंग 3 घंटे की रखेंगे दिन की। और जेसन कोच है तो वो उसे मसल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करवाएगा और कार्डियो करवाएगा। और जेसुंग ने ऐसा प्लान किया है तो वो प्रमोशन मटेरियल्स बनाएगा। अब जेसन इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि हमें स्टार्ट कब करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अभी भाई, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी होने वाली है। सीजन मन ही मन सोचता है कि यहाँ से मैं निकल लेता हूँ और वो भाग रहा होता है। अब जेसन उसे पकड़ लेता है और वो कहता है पिगी अपनी यूनिफॉर्म पहन। अब सीजन मन में सोचता है कि मैं तो मरने वाला हूँ। अब हम देखते 3 महीने बाद का समय। अब सारे प्रैक्टिस करके थक के लेटे हुए होते हैं और वो बिना चश्मे वाला बंदा जिसका नाम जेसुंग है वो कहता है सीजन ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, इससे फाइट करनी और डील करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और लंबा है। अब वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि मेरे को तो लग रहा है कि मैं अभी से ही हार रहा हूँ, क्या वो दिन आने नहीं वाला है? जेसुंग कहता है कौन सा दिन? वो बिना चश्मे वाला बंदा कहता है कि वही दिन, वो 3 महीने डाइट प्लान वाला प्रोजेक्ट। जेसुंग कहता है अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, देखो तो इसे एक बार, इसने बहुत ही ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है। अब वो बिना चश्मे वाला बंदा सीजन से कहता है कि तुम्हारे जुजुत्सु स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, तुम दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो। सीजन कहता है कम ऑन, अभी मेरे को बहुत आगे जाना है। और हम देखते हैं सीजन को जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया और बहुत ही ज़्यादा फिट हो गया है और वो कहता है ये तो बस अभी शुरुआत है।